हेलो स्टूडेंट्स, नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका शीर्षक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, कैसे बनती है, उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसे तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, भौतिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, आइए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे भोजन का पचना, दही का बनना, फल का पकना और लोहे पर जंग लगना। भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन के बनने के बाद हम उसे दोबारा भोजन के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है, इसे हम लोग दोबारा दूध के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार फल का पकना और लोहे का जंग लगना। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण, यानी कि जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे रंग में परिवर्तन होना। रंग में परिवर्तन होना ये सूचित करता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। यह एक एग्जाम्पल है जिसमें आयरन और कॉपर सल्फेट को हम लोग अभिक्रिया करवा रहे हैं और आयरन सल्फेट और कॉपर के रूप में हम लोग का उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रही है। यहाँ अभिक्रिया से पहले कॉपर सल्फेट का रंग नीला है, परंतु अभिक्रिया के बाद जब उत्पाद का निर्माण होता है तो आयरन सल्फेट का रंग हरा हो जाता है। इससे हमारा ये पता चलता है कि रंग में परिवर्तन हो रहा है और रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही है। आगे रासायनिक समीकरण। ऐसे तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्द समीकरण और दूसरा है संकेत समीकरण। शब्द समीकरण का हम लोग जनरली उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हमारा समीकरण ज़्यादा लंबा हो जाता है और समझने में भी कठिनाई होती है। इसीलिए हम लोग संकेत समीकरण का उपयोग करते हैं। इससे संकेत छोटे भी बनते हैं और हमें समझने में भी आसानी होती है। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है। यहाँ हमारा समीकरण दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एरो के बाएं और एरो के दाएं। एरो के बाएं इन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं और एरो के दाएं इसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। यहाँ अभिकारक वो है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं। जहाँ हम लोग का H2O यानी कि पानी उत्पाद के रूप में है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक के रूप में है। आइए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दिए हुए हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया,
उष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये जितने भी अभिक्रिया हैं इन्हें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और इसका निर्माण कैसे होता है। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जहाँ दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या अभिक्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अभिक्रिया दो या दो से अधिक हो सकते हैं और उत्पाद एक ही होगा, यानी एकल होगा। कुछ एग्जाम्पल्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा H2O बनता है। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है जो कि दो हैं और उत्पाद के रूप में हमारा H2O बन रहा है जो कि एकल है। उसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ये सभी संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स है। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया के विपरीत भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते थे, वियोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत भी कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स से हम लोग ये समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया यानी कि अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें हम लोग तीन प्रकार के वियोजन के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्म वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। सबसे पहले यह देखते हैं कि ऊष्म वियोजन क्या होती है। ऊष्म वियोजन यानी कि ऊष्मा के द्वारा अगर हम अभिकारक का वियोजन करते हैं तो उसे हम लोग ऊष्म वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ आयरन सल्फेट अभिकारक है, अगर इसमें हम लोग ऊष्मा दिया जाता है तो ये आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में विभाजित हो जाती है। यानी कि ऊष्मा के द्वारा अगर वियोजन होता है तो उसे हम लोग ऊष्म वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन, यहाँ हम लोग विद्युत के द्वारा वियोजन अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। जैसे ये हम लोग का H2O है, अगर इसमें विद्युत प्रभावित कर दिया जाए तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में विभाजित हो जाती है। तो विद्युत के द्वारा जो वियोजन होता है उसे हम लोग विद्युत वियोजन कहते हैं। उसी प्रकार प्रकाशीय वियोजन, यानी कि सूरज के प्रकाश से जो वियोजन होता है उसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर सूरज की रोशनी में रख दिया जाए तो वह सिल्वर और क्लोरीन के रूप में विभाजित हो जाती है, तो इसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। यहाँ AgCl को AgCl और AgBr इस यौगिक को हम लोग फोटोग्राफी के रूप में भी उपयोग करते हैं। आगे है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जहाँ अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को
उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सी अभिक्रिया, कौन सी तत्व अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी कम है। तो यहाँ हमारा सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व से सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व को दिखाया गया है। जहाँ पोटेशियम सबसे अधिक है और प्लेटिनम और गोल्ड सबसे कम है। तो विस्थापन अभिक्रिया बनाने से पहले हमें इस सारणी को याद करना जरूरी है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया से। यह एक एग्जाम्पल है। जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवा दें तो हमें जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता। तो हमारा विस्थापन अभिक्रिया है, इसका मतलब है कि यहाँ विस्थापन जरूर हुआ होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि Zn यानी कि जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है, यानी कि कॉपर के जगह Zn आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि हम लोग का एक्टिविटी सीरीज में Zn ऊपर है और कॉपर नीचे है। कॉपर को Zn आसानी से हटा सकता है। तो यहाँ इस अभिक्रिया में भी वही हो रहा है। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। इसी प्रकार हम लोग और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ले सोडियम और HCl, तो यहाँ हम लोग का सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन कम है। तो सोडियम हाइड्रोजन को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या कर सकता है। तो हम लोग का यहाँ बनेगा NaCl और हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग अभिक्रिया बना सकते हैं। आज हम लोग पढ़ें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे।